आज आपके सामने सबसे महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हूँ। आज हम आपके बीच आने वाले चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा कर रहा हूँ। इसके अलावा महत्वपूर्ण कोई हो नहीं सकता। आपको हम दे रहे हैं, लेकिन कॉपी बाद में सबको यहाँ खड़े हो जाएंगे। आपके एक गेट पे खड़े हो जाएंगे, वहाँ आपको कॉपी भी मिल जाएगी। अभी हमने विधानसभा ये रखा चश्मा चुनाव में 2017 के लिए समाजवादी पार्टी द्वारा आज को 225 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित 325 आज कुल 325 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जा रहे हैं, जिसमें 178 सीटें 176 सीटें वो हैं जहाँ पर वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, और 149 वो सीटें हैं जहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक वर्तमान में नहीं हैं। शेष 78 सीटें पर विचार विमर्श करने के बाद शीघ्र ही प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। वो भी सूचना आपको दे देंगे। 78 सीटें रह गई और सबके उम्मीदवार हम घोषित कर रहे हैं। अब ये सारे कॉपी जितनी हो सकती हैं उतनी कॉपी आपको दे दी जाएंगी। शायद सबको नहीं दे पाओ, दे दोगे सबको? मेल पे भिजवा मेल कर देंगे। जब आप निकलोगे तो गेट पे खड़े हो जाएंगे, आपको कॉपी देते जाएंगे। नेताजी इसमें 325 गेट पे खड़े वो भी है जो 170 पहले करा दें। माइक दो, हम भी तो सुने। 175 को लेकर के 325 सही है ना नेताजी? नहीं, दोनों मिला के एक एक का हम सर्वे कर रहे हैं, तो जितने का सर्वे हुआ आपको पता इंटरव्यू है। प्रोफेसर रामपाल ने 10 दिन लगातार एक उम्मीदवार से 4200 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया, प्रार्थना की, टिकट मांगे। तो ये हैं 430 सीटें और मांगा है 4200 ने। तो एक 4200 को रावपाल ने 8-10 दिन रह करके बातचीत की है। इतना डेमोक्रेटिक सिस्टम किसी पार्टी में नहीं है कि हर उम्मीदवार से बात की हो। और यहाँ 10 दिन रह करके रावपाल ने एक से बातचीत की। हमारे पत्रकार मित्रों को सब जानकारी है और बहुत सोच समझ के हमने जिताऊ उम्मीदवार खड़े किए हैं और ऐसे उम्मीदवार खड़े किए हैं जिससे दोबारा बहुमत की सरकार बने। और मुझे विश्वास है जनता जो आज में देख रहा हूँ, मैंने कहा नहीं, लेकिन जनता समाजवादी पार्टी को ही दोबारा सरकार बनाना चाहती है। तो इसलिए आज उम्मीदवार घोषित इसलिए कर रहे हैं कि बहुत से उम्मीदवारों में भ्रम है। जब ये उम्मीदवार हो जाएंगे तो कल से काम शुरू हो जाएगा पार्टी का। अभी सब यही दफ्तर में हैं, लखनऊ घूम रहे हैं और उनको बेचारों को 5 साल बाद मौका मिलता है। 5 साल काम करते हैं पार्टी का लगन से, बहुत तरीके भी झेलते हैं, बहुत की पिटाई भी पुलिस करती है, जिला प्रशासन करता है, जेलों में डालता है, सब कुछ करता है। 5 साल लगातार मेहनत करते हैं। तो चाहते तो सभी टिकट हैं, लेकिन दे पाएंगे 403।
और जो बच जाएंगे उनको कहीं न कहीं हम सम्मानित करेंगे। जिनको टिकट नहीं मिला है तो उनका भी हम जनता के बीच कहीं कहीं सम्मान करेंगे। लेकिन आपके सामने कोई प्रश्न तो दे नहीं सकते थी, सीटें आपको दे दी जाएंगी फाइनल है, इंतजाम तो नहीं है तो फिर ठीक है ये। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण घोषणा हमने आपके सामने की है और अब इसको पढ़ना चाहिए तो आप दिखा दीजिए हम समझ जाएंगे। नेताजी आप ये कुछ कहते रहे, कुछ मंत्री आप खुद कहते रहे कुछ मंत्री काम ठीक नहीं कर रहे हैं, ऐसे कुछ मंत्रियों के नाम आपने इसमें काटे, दो का बता दीजिए। ये कैसे बता देंगे? ये बताने की बात थोड़ा है। क्या हम किसी मंत्री को अगर नॉलेज टिकट नहीं दे पा रहे हैं, मान लो, तो हम अपमानित करेंगे, हम उसको टिकट नहीं दे रहे। नहीं, ये नहीं बता सकते। ये कैसे बता दें? उससे मंत्री का कोई अपमान करेंगे? भाई आखिर मंत्री है, मेरी भी है टिकट अगर नहीं मिला होगा किसी को तो कहेंगे उसको सम्मानित कर देंगे। हमारी पार्टी में अभी तक इतने चुनाव हुए, कभी भी पार्टी में विवाद नहीं हुआ। आपने बातचीत तो की है, लेकिन पार्टी में अखबार में कहीं भी विवाद नहीं आपको पढ़ने को मिला। इतने बार हमने टिकट बांटे हैं तो हम जानते हैं कि हमारी पार्टी की कार्यकर्ता नेता अनुशासित हैं। जिनको टिकट मिल जाएगी, जिनको नहीं मिली है उनके सामने उनकी जिम्मेदारी है उनसे सबसे पहले मिली, उन्हें सम्मान दें। भाई टिकट आपको नहीं मिल पाया, हमें मिला, आप मेरी मदद कीजिए। ये सब करेंगे कार्यकर्ता, हम बता के कहने। इसलिए आपको पूरे नाम दे दिए जाएंगे, फाइल है। बाबूजी नेताजी भाई ने ऐसा दिखाई देगा। नेताजी थोड़ा सा इधर, शरीर तो यही काम है। हाँ आप बताओ क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री जी भी चुनाव लड़ेंगे? अखिलेश जी भी कहीं से प्रत्याशी हैं क्या? वो कह रहे थे कि बुंदेलखंड से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या वो भी प्रत्याशी है इस लिस्ट में? कौन? अखिलेश मुख्यमंत्री जी। हम एक ही को क्यों बताएं? उनका बता दीजिए। सर कुछ नाम पढ़ दिए, सर कुछ नाम पढ़ दिए लिस्ट के। आप नहीं समझते क्या अखिलेश उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे? आप नहीं जानते? उन्होंने खुद कहा कि हम होना चाहते हैं। आपको क्या लगता है? आप बताएंगे। हम क्यों बताएं? हम तो कर ही रहे जो करना है। नेताजी लगने से क्या होता है? जो आप कहेंगे वही तो होगा। अरे अखिलेश का क्या कहना है? आप जो अखिलेश टिकट करो न करो, जहाँ से वो चाहेगा वहाँ से लड़ेगा। अभी आधिकारिक तौर पे लिस्ट में नाम नहीं। नेताजी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ेंगे, कोई मुख्यमंत्री के चेहरा भी प्रोजेक्ट करेंगे इस 2017 में या हमारे यहाँ कभी नहीं किया जाता और पार्टियों में किया जाता है तो वे धाराशाही हो जाते हैं। हमारी पार्टी में पहले कोई नहीं किया जाता है और जब विधानमंडल दल की बैठक होती है तब तक हो जाता है।
पहले भी हमने नहीं किया, हमने कभी नहीं किया। हाँ, हमारे नाम पर एक बार जजेस ने शामिल जरूर कर दिया, उन्होंने जरूर किया, 2 बार किया उन्होंने जजेस ने हमारे नाम पर। अब उनकी इच्छा थी, उन्होंने कहा तुम नहीं समझते हो, आपका नाम जाएगा तो टिकट ज़्यादा मिलेगा, कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, आपके नाम को हम जारी करेंगे। नेताजी कई लोगों पर आपने नाराजगी जताई थी, क्या ऐसे विधायक या मंत्री हैं जिनका टिकट काटा गया इस लिस्ट में? कई लोगों को आपने कहा बहुत अच्छा काम करते हैं। किसका कतार वो पता है? आप बताइए नेताजी, लिस्ट तो आपको तैयार है। अरे लिस्ट तो है ही नेताजी आपके पास, कैंडिडेट घोषित है। आपको पता चलता है? अब नेताजी कैंडिडेट घोषित है ना। अरे हम कतार किसी को नहीं बताएंगे, मिला है तो बताएंगे। मिलने वालों को बताइए। कोई सवाल अनावत से पूछे, आप ये समझदार होंगे। कहीं ऐसा कहा जाता इसका काटा इसका दिया, ये कभी कहा जाता? शुरुआत के 10 नाम पढ़ दिए। 42 लोगों ने किया है और सीधे 4 से 3, तो 42 लोगों ने अप्लाई किया है और 4 से 3 सीटें मैंने बता दी, तो टिकट तो कटे हैं, तो उसको क्या करें? तो हमने लगाना है हिसाब किसका कटे। हमने तो हिसाब लगा के टिकट बांट दिया, अब आप हिसाब लगाना किसके कटे। गठबंधन की जो बात चल रही थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई है, समाजवादी पार्टी कोई अलायंस नहीं करेगी, ये ऑफिशियल हो गया। हाँ, ये तो पहले मैंने कह दिया, समाजवादी पार्टी का किसी से गठबंधन नहीं होगा। 325 कैंडिडेट है कुल, अभी शायद संभावना बची हुई है। 78 सीटें जो आपने छोड़ी हैं वो कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं। मैंने समाजवादी पार्टी की उन सीटों पर सर्वे नहीं कर पाया, जितने पे सर्वे कर लिया है और बातचीत हो गई वो कर दिया है, और 4-5 दिन में वो भी सब खत्म हो जाएगा। नेताजी कुछ नाम ले लिए सर। नेताजी अखिलेश यादव ने जो सूची आपको सौंपी थी 403 अपने उम्मीदवारों, क्या उनके नाम भी आपकी इस लिस्ट में शामिल हैं? अब ये भी कोई सवाल है? अब सवाल है नेताजी, कौन खाली है कौन नहीं खाली, तो पढ़ लेना, ये तो आपका काम है कि ये खाली रहेगा, ये मिल गई, तो ये तो आपका काम है। उनकी पसंद को जगह दी गई है? हम खाली नहीं बता रहे, ये बता रहे शेष हैं, वो भी बहुत जल्दी आपके सामने हम क्लियर करेंगे। हमारे 403 पे समाजवादी पार्टी का लड़ेगी, और मैं आज कर रहे कुछ रह गए हैं, उनके बारे में नहीं हम सर्वे करवा पाए हैं, तो सोचा कि काम रुका हुआ है तो ये काम शुरू कर दें। अब वो रह गया 2-3 दिन उनको भी कर देंगे। नेताजी कल आपकी समाजवादी पार्टी की बहुत ही लोकप्रिय नेता ने कल ये बयान दिया है, समाजवादी पार्टी के आपके सांसद हैं, उन्होंने बयान दिया है कि बुजुर्ग लोग जो है अब वो सपना नहीं देखते हैं, युवा सपना देखते हैं। तो 325 में कितने युवाओं को टिकट मिला है? हमारे बूढ़े पूरे बैठे, ये पूरे मनोज खड़ा हो जा, पूरा है, पूरा है। आप भी पीछे तो सवाल पूछे, आप बूढ़े हो गए क्या? सर ये तो नेताजी ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री जी ने आपको 403 सीट्स के लिए अपनी तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट दी है, उसमें से कितने नाम आपने मंजूर किए? आप लगा लेना सब, ये तो आपका काम है, लिस्ट दिलवा दी, वो तो आपका काम है। क्या आपको लिस्ट उन्होंने अकेले दी, अखिलेश ने भी दी है और कई नेताओं ने दी है, तो जितना एडजस्ट कर सकते उतना कर रहे, और अभी बाकी हैं सीटें। किसकी लिस्ट में से सबसे ज्यादा टिकट दिया आपने? हैं? किसकी लिस्ट में से सबसे ज्यादा टिकट दिया आपने? मैंने अपने मन से डाला। नेताजी एक सवाल ये है, अरे जो अभी रह गए हैं एक सवाल ये है, वो रह गए हैं,
तो वो उनका विचार नहीं लगता है और उनको भी हम 3-4 दिन में घोषित करने अच्छा, ये जो 325 इसमें आप कोई बदलाव की तो उम्मीद नहीं है? जो 325 आपने डिक्लेयर कर दिए हैं, इनमें कुछ बदलाव की तो अब उसकी स्थिति नहीं आएगी। और शेष कितने रह गए? शेष रह गए 78 रह गए, 78 रह गए हैं और 325 आपने घोषित कर दिए हैं। मेरा सवाल ये क्या है, 325 इसी तरह बने रहेंगे? अब इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेताजी एक सवाल है आपसे, एक सवाल है। किसी को कंफ्यूजन में उम्मीदवार को नहीं डालेंगे, अब कोई टिकट बदला नहीं जाएगा। नेताजी सवाल ये है, उत्तर प्रदेश के इतिहास में नेताजी, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार आज मीडिया सड़क पर है। सड़क पर आप जब मुख्यमंत्री रहे हैं, आपने मीडिया का सपोर्ट किया है। आज सारे मीडिया वालों के 2-2 साल के जमानत के अलॉटमेंट। ये क्या सवाल पूछे? आपका सवाल मेरे पास उत्तर नहीं है। अरे भैया नेताजी, आज जो है नोटबंदी के 50 दिन पूरे हो गए। नोटबंदी के 50 दिन पूरे हो गए। उन्होंने 50 दिन का समय मांगा था, आप क्या कुछ कहेंगे? 50 दिन पूरे हो गए, 50 दिन पूरे हो गए नोटबंदी। हमारे यहाँ सबको टिकट पूछा जाता है और सबकी राय नहीं है। अब आप कहो कि 4200 सीटों राय लोगों ने दिया जाएगा तो 4200 सीट है नहीं, 403 तो है, तब 403 भी पूरा कर पाएंगे। नोटबंदी के पूछ रहे 50 दिन पूरे हो गए हैं। नोटबंदी पर है नेताजी, 50 दिन पूरे हो गए हैं। नोटबंदी का जवाब अब बहुत जल्दी मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश की चुनाव में भी नोटबंदी का जवाब जनता दे देगी और नोटबंदी का जवाब हम नहीं देंगे, जनता देगी। नहीं नेताजी, कहा ये प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि 50 दिन में व्यवस्था ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी भी देखिए लाइनें लगी है, बैंकों में इतना पैसा नहीं है, गांव के लोग काफी परेशान कभी आपने देखा कि बीजेपी कभी सही बोलती है? बीजेपी जितनी बोलती है क्या सही बोलती है? उन्होंने चुनाव में कहा था 15 लाख रुपया हम साधारण नागरिकों को देंगे। आप में से कितने को मिला? 15 लाख मिला? 10 लाख मिला? 5 लाख मिला? मैंने लोकसभा में कहा 3-3 लाख दे दो हर साल, इकट्ठे नहीं दे सकते हो। तो 15 लाख रुपया देने के लिए उन्होंने कहा था। तो जनता पूछेगी, अब आप नहीं पूछेंगे क्या? नहीं, आप सबसे जिम्मेदार हो। अब आप में से कोई चापलूसी कर सकता नहीं, पूछा चाहिए कि आपने 15 लाख रुपए देने का वायदा किया था, वो क्यों नहीं दिया? और अब भी दिन बचे हैं कब दे रहे? आप ही कृपा करो, आप ही को लिखना चाहिए था। आपको लिखा, कुछ लोगों ने तो लिखा है, दिल्ली में भी कोई लिखा है, लेकिन सबसे बढ़िया पत्रकार यूपी के माने जाते थे। तो बड़ा बदमानी भूख सम्मान में गिरावट आई है, ये बता रहा हूँ। जब मैं बिहार में गया था 20 साल पहले, तब मैंने कहा था उत्तर प्रदेश के पत्रकार सबसे विद्वान हैं, सम्मानित है, वो अच्छा लिखते हैं, अच्छा पढ़ते भी हैं। इतना सम्मान था उत्तर प्रदेश के पत्रकारों का। कृपा करिए वो सम्मान बचाए रखिए। वो अलग है कि वो लोग आज हैं, सादा लोग ऐसे उनका बहुत सम्मान था। इंडियन एक्सप्रेस के अपने श्री कृष्ण का नाम था, कितना सम्मान था, अभी सबका सम्मान था। अच्युतानंद का कितना सम्मान था। ऐसे पत्रकार थे तब। राजेंद्र द्विवेदी कितना सम्मान था। अब ऐसे सम्मान क्यों नहीं आप में निकल रहे हैं? क्यों नहीं निकल रहे? आप भी तो सोचिए कि पत्रकार, यूपी के पत्रकार बड़े सम्मानित माने जाते थे।
आज गिरावट क्यों आई, हम तो सहयोग देने को तैयार हो, दिया सहयोग। आप भी तो विचार करिए, बबलू कितना नाम था। अब बताइए, अचानक तो वाइस चांसलर बना दिए गए थे, वाइस चांसलर बना दिए थे पत्रकार की हैसियत से। तो आप मेरी समझ में नहीं आ रहा, बुरा मानिए कि सबसे अच्छे पत्रकार यूपी के माने जाते थे हिंदुस्तान में, दिल्ली से अच्छे। लेकिन आज वो सम्मान में गिरावट क्यों आई, हम लोगों में आई है, राजनीति में आई है। ऐसे तो आप खूब लिखते हैं, जो नहीं लिखते कि हमारे अंदर भी आई है। क्या नहीं आई गिरावट? वास्तव में इतना सम्मान था? बताओ, आप बताओ कितना सम्मान था। 8-10 पत्रकारों का इतना सम्मान था पूरे देश में, दिल्ली में सब जगह, उत्तर प्रदेश में। वो सम्मान अब है ही नहीं, क्यों नहीं है बताइए? इसलिए कि पहले की सोचिए, प्रदेश की स्थिति, देश की स्थिति के कोई आर्टिकल आ ही नहीं रहे। एडिटोरियल तब बढ़िया आते थे, हम सब अखबार छोड़ देते थे, सबसे पहले एडिटोरियल पढ़ते थे। अब पढ़ाई नहीं जाता, उसमें है ही नहीं कुछ। बुरा मत मानिए, कोई अभी तक चर्चा नहीं हुई कि संपादकीय बहुत अच्छा देख निकला। क्यों नहीं हो रही? पहले होती थी, पहले होती थी। तो आप भी सोचिए, इसलिए कि मुझे गर्व था कि हिंदुस्तान में सबसे अच्छी प्रेस यूपी की है। जब मैं 20 बार पहले पटना गए थे, तब मैंने क्या बुरा मत मानिए, यूपी के पत्रकारों के सामने आप नहीं हैं, तो कोई लड़ा नहीं, बुरा नहीं माना। एक आदमी कई बार सब है, हमें क्या है, बस उनको सम्मान दिया जाता है। मैंने ये कोई सुविधा नहीं देती। हाँ, बीमारी हो जाती है, हम देते हैं। लड़की की शादी अगर कहीं है, हमारे पत्रकार की गरीबी है, चुपचाप कोई जान नहीं पाता, वहाँ हम दे देते थे। नहीं देते, वो तो देना चाहिए। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप भी अपने उस सम्मान को कैसे, आपसे बात कर लीजिए। आपका जो सम्मान यूपी के पत्रकारों का था, वो सम्मान फिर हो। और हमारी तरफ से हम सरकार की तरफ छोड़ी, सरकार से भी कहेंगे, लेकिन हम आपकी पूरी मदद करेंगे। जहाँ आपका आके क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं लिख रहे, क्यों नहीं पढ़ पा रहे, परिवार का बहुत बड़ा मामला, परिवार का पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई से ले खाना पीना मकान सब है, आप भी इंतजाम करना पड़ता है। आप कोने में धनाढ़ हैं, पत्रकार कोई धनाढ़ है? और 2-4 हमें खाते पीते हैं, और बेचारे सब पत्रकार भी की हालत अच्छी नहीं है। हमारी जानकारी में है, आपकी जानकारी हो गया है। तो अगर आपको कोई है तो चुपचाप गुलाम सी जवाब कर लो, कोई हिंदुस्तान नहीं जान पाएगा। हम मदद करना होंगे तो मदद करें। नेताजी, मीडिया ने आपका हमेशा सम्मान किया है, और जब जब आपने समर्थन मांगा मीडिया से, मीडिया ने आपको समर्थन दिया है, खुलकर समर्थन दिया है। आज मीडिया के 2-2 साल के अलॉटमेंट, जलालत के अलॉटमेंट मुख्यमंत्री जी ने सड़क पर पहुंचा दिया मीडिया वालों को। नेताजी, आप मुझे बताइएगा, आपने तो मीडिया का हमेशा सपोर्ट किया है। मुझे क्या डांट रहे, मुझे डांट क्यों रहे? हमारी आवाज भारी है, इसलिए हाँ, मुझे डांट रहे तो अब तक कोई जवाब नहीं। अरे सवाल पूछे कि हमें डांट रहे। नेताजी, हमें संरक्षण चाहिए आपसे इस बात पर। क्या मकान है जो अलॉटमेंट हुए थे पत्रकारों के, वो खाली करा लिए गए 2 साल से, जो अलॉट फिर दोबारा नहीं हुए हैं वो। देखिए, ये बात तो गलत है।
पत्रकार सब मिले थे, मैंने सबको अलॉट किया था, और जिन्होंने अलॉट नहीं किया उनके बारे में क्यों आप चापलूसी करते हो? जिन्होंने नहीं अलॉट किए हैं ले लिए, उनकी बड़ी चापलूसी लिखी जाती है, और मुलायम सिंह को सबसे खराब लिखा जाता है। हाँ लिखा है, कुछ लोगों ने लिखा है, कुछ लोगों ने लिखा है, कुछ लोगों ने, सब ने नहीं, कुछ लोगों ने। आपको कोई गलत नहीं लिखा? लिखा है, यहाँ के लोग नहीं लिखे हैं। नहीं यहाँ दिल्ली भैया 2 साल का केवल आवंटन 2 साल का हो रहा सारे पत्रकारों के मैंने मकान का इंतजाम किया। है। ये चाहते हैं 2 साल का अलॉटमेंट हो रहा है, वो 5 साल का होना चाहिए, मुख्यमंत्री से कहना पड़ेगा। ये सही है, अरे करना हो तो 5 साल के लिए करें, 2 साल का कोई मतलब ही नहीं। हम आपकी तरफ से कह रहे हैं पत्रकारों के बीच कि आपको 5 साल के लिए अलॉट किया जाए, वही मांग है, और हमने तो राय की थी, हमने किए। अरे आपने तो अनिश्चित काल के लिए किए। मैंने मकान बनाने तक के लिए मदद की थी। नेताजी आपके सहयोग पर तो उंगली नहीं आपने पत्रकार कॉलोनी के लिए अलग से जमीन मांगी थी कि नहीं थी? आपने दी, लेकिन इस सरकार में नहीं मिली। पत्रकारों ने कोई खड़ा होकर कह दो समय की, जो पत्रकारों ने हमसे मांगा मैंने दिया। नेताजी आपके समय में अब मुझसे क्यों कह रहे हैं? के बाद ये इसलिए कह रहे हैं कि आप सुन रहे हैं, ये इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आप सुनते हैं, बाकी नहीं सुनते इसलिए आपको सुना रहे हैं, इसलिए सुना रहे हैं, और कोई बात नहीं। अलग से टाइम मांग के मिल लो, आप मुझे अलग से टाइम चुपचाप मिलके चुपचाप मिलिए। सबकी समस्या है, 2 साल को हो रहे, चाहते हैं कम से कम बात तो करें हमसे, बात कर लेना। बात करें, कौन करेगा बात आपकी तरफ से? आपकी तरफ से कौन बात करेगा? 2 लोग कर ले, 2 लोग, कोई बात नहीं। आप चला जाए। चलिए आज बहुत अच्छी बात हो गई, बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी 2 तरह के पत्रकार हैं, एक वो पत्रकार है जिनके पास मकान है, एक वो पत्रकार है जिनके पास मकान नहीं है, मान्यता प्राप्त है। जिनके पास मकान नहीं है वो अखिलेश जी से पिछले कई सालों से कह रहे हैं मकान दे दो, उन्होंने नहीं सुना जी। मुलायम सिंह यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर हुई, जिसमें 325 सीटों पर उम्मीदवार का नाम घोषित किया गया, जिसमें 176 सीट वहां पर है जहां पर मौजूदा विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, जबकि 149 सीटें ऐसी हैं जहां पर वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं हैं। 78 सीटें भी बची हुई हैं, उन पर फैसला होना बाकी है। बकौल मुलायम सिंह यादव उन्होंने कहा कि चूंकि उन सीटों पर अभी तक सर्वे नहीं हुआ है, इसलिए उन सीटों पर अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। सबसे अहम बात, जब अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की बात कही गई कि बुंदेलखंड से अखिलेश यादव चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उस क्या उनका नाम भी शामिल किया गया है? तो मुलायम सिंह यादव ने उस सवाल को टालते हुए कहा कि हम इस बारे में कुछ भी क्यों बताएं।